हरियाणा जॉब इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद आशा व कामना करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतरीन होंगे। तो अभी की हमारी शुरू में दोस्तों बात करने वाले हैं अभी एचएससी ग्रुप डी 18,218 वाली आपकी जो भर्ती है उसकी प्रमोशन को लेकर वह पिछले काफ़ी लंबे समय से जो कर्मचारी है वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि हमारी जो प्रमोशन है वो यहाँ पर जल्द से जल्द की जाए। और भाई प्रमोशन के इस मामले में सबसे बड़ा भाई प्रमोशन न होने का जो कारण था वो था भाई ग्रुप डी कॉमन कैडर कोर्ट केस, जिसका दोस्तों कल यहाँ पर माननीय हाई कोर्ट में दोस्तों जो निपटारा है वो यहाँ पर हो चुका है। और भाई कल जैसे फैसला आया, फैसला आने के भाई तुरंत बाद में काफ़ी सारे जो कर्मचारी है, काफ़ी सारे क्या भाई देखो जो आपकी ये भर्ती है भाई 18,218 वाली, इसमें भाई जो प्रमोशन का इंतजार करने वाले भाई हजारों कर्मचारी सभी यहाँ पर काफ़ी हद तक यहाँ पर परेशान है। और भाई एक माइंड में उनके भाई एक जो क्वेश्चन है वो चल रहा है। और भाई हमारी स्टूडियो में एक जो सुझाव है वो मैं आप सभी को भाई देने वाला हूँ। भाई देखो सुझाव आप सभी के हित में है, अगर भाई आप मानो तो भाई ठीक है और ना मानो तो देखो भाई वो सभी का भाई एक पर्सनल राइट होता है। उसके बाद में भाई आप जो कुछ करना चाहे वो कर सकते हैं, उसमें भाई कोई किसी प्रकार की भाई समस्या नहीं है, क्योंकि भाई देखो आपका डिसीजन है वो आपको लेना है। उस पर भाई यहाँ पर किसी का दबाव भी नहीं हम कह सकते और ना ही दोस्तों किसी का हक है, क्योंकि भाई हर कैंडिडेट का, हर एम्प्लॉयज़ का भाई एक पर्सनल राइट होता है भाई हर चीज़ के लिए। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है एचआरडी चंडीगढ़ चीफ सेक्रेटरी हरियाणा की ओर से वह प्रमोशन को लेकर काफ़ी बार पहले भी जो लेटर है वो यहाँ पर जारी किए गए थे। तो भाई अब जो कर्मचारी है वो यहाँ पर कल का डिसीजन आने, सबसे पहले तो भाई देखो कल का जो डिसीजन है वो मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। हालांकि भाई लगभग यहाँ पर सभी कैंडिडेट को पता भी है, पर भाई हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर भाई आपके इस मैटर को लेकर, कॉमन कैडर मामले को लेकर हाल फिलहाल यहाँ पर क्या कुछ शो हो रहा है तो वो मैं आपको भाई दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये यहाँ पर मामला था भाई शिव कुमार एंड अवर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर, जिसमें दोस्तों एडवोकेट अंकुर सिद्धार्थ जी थे और सुनील कुमार नेहरा, और यहाँ पर और भी यहाँ पर दोस्तों एक या दो एडवोकेट और थे भाई। 9 पिटीशन दोस्तों यहाँ पर इसमें लगी थी, 9 की 9 भाई आपकी डिस्पोज ऑफ हो चुकी है। यहाँ से आप देख भी सकते हो डिस्पोज ऑफ ऑन 17 मार्च 2026 होनेबल मिस्टर जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और होनेबल मिस्टर जस्टिस रोहित कपूर। तो दोस्तों ये मामला यहाँ पर डिस्पोज ऑफ होने के बाद में अब जो कर्मचारी है वो यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि हम अब यहाँ पर कोर्ट केस करेंगे, यानी कि कॉमन कैडर के हिसाब से भाई उनकी जो प्रमोशन है वो यहाँ पर पहले यहाँ पर काफ़ी लेट चल रही है। तो भाई अब कैंडिडेट यहाँ पर ये विचार कर रहे हैं कि हम यहाँ पर कोर्ट केस करके हम यहाँ पर इस चीज़ की रिलीफ लें और कॉमन कैडर से हम बाहर चले जाएं। तो भाई देखो मैं मेरी ओर से एक सुझाव देना चाहता हूँ भाई, किसी कर्मचारी को भाई बुरा लगे तो भाई कोई बड़ी बात नहीं है, आप अपनी जो राय है वो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर देना। एक बात मैं आपको बताता हूँ, देखो भाई कॉमन कैडर से आपकी हुए प्रमोशन होनी है, प्रमोशन हुए पिछले काफ़ी लंबे समय से भाई क्यों नहीं हो रही, उसका भाई एक रीज़न ये था कि भाई देखो गवर्नमेंट की ओर से भाई जो स्टेट है, स्टेट की ओर से भाई जो रूल रेगुलेशन है कॉमन कैडर प्रमोशन को लेकर वो आपके भाई नहीं बनाए गए थे। दूसरा भाई आपकी जो सीनियरिटी लिस्ट है वो यहाँ पर अभी तक जारी नहीं हुई। अब भाई जो कर्मचारी है कल के डिसीजन के बाद में लगातार जितने भी जो एम्प्लॉयज है यहाँ पर प्रमोशन का क्राइटेरिया यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं, वो लगातार यहाँ पर यही सोच रहे थे कि हम अब केस करके कॉमन कैडर से बाहर हो जाएं और हम भी यहाँ पर जो बेनिफिट है वो ले ले। एक तो भाई देखो इस मामले में यहाँ पर जितने भी यहाँ पर पिटिशनर थे लगभग भाई 100 से 150 200 के करीब 100-200 यहाँ पर जो कर्मचारी वो यहाँ पर इसमें पिटिशनर थे। तो भाई सभी को इस चीज़ का यहाँ पर बेनिफिट मिल चुका है, यानी कि भाई उनकी प्रमोशन तो होनी भाई यहाँ पर बिल्कुल तय है। अब ये नहीं है कि भाई कल डिसीजन आया और भाई आज या कल भाई हाईकोर्ट की ओर से इस मामले को लेकर भाई ऑर्डर भी जारी हो जाए और यहाँ पर अगले दिन उनकी प्रमोशन हो जाएगी। तो भाई देखो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो प्रमोशन करनी है वो यहाँ पर उनकी प्रमोशन भाई डिपार्टमेंट नहीं करेगा, फिर भी यहाँ पर एचआरडी की ओर से यहाँ पर उनकी प्रमोशन लेकर भाई डायरेक्शन आएगी। एचआरडी ही डायरेक्शन देगा भाई डिपार्टमेंट को कि आप, हमने इनको कॉमन कैडर से बाहर कर दिया है, आप अब इनकी यहाँ पर प्रमोशन कर सकते हो। अब भाई जो कर्मचारी भाई ये सोच रहा है कि हम यहाँ पर कॉमन कैडर से बाहर हो जाएं, या भाई इस केस का हवाला देके इसका जो ऑर्डर आज यहाँ पर जारी हो जाएगा, आज नहीं तो भाई देखो कल हो जाएगा, तो उस हाईकोर्ट ऑर्डर का हवाला देकर यहाँ पर कॉमन कैडर से बाहर हो जाएं, तो देखो भाई इसमें आपका यहाँ पर काफ़ी बड़ा जो नुकसान है वो होने की संभावना है। अब भाई नुकसान कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। तो भाई जैसा कि
सरकार भाई यहाँ पर पहले भी लेटर जारी कर चुकी है। और भाई एक सबसे बड़ा प्रूफ मैं आप सभी को भाई दिखाने जा रहा हूँ, जिससे दोस्तों यहाँ पर ये चांस लग रहे हैं कि भाई आपकी जो प्रमोशन है वो आने वाले समय में, आने वाले कुछ महीनों में भी यहाँ पर कॉमन कैडर के आधार पर ही होने जा रही है। तो चलिए भाई एक जो लेटर है वो मैं आपको भाई दिखा देता हूँ। तो दोस्तों एचआरडी डिपार्टमेंट की ओर से भाई जो लेटर है आपकी प्रमोशन को लेकर वो यहाँ पर जारी किया गया था भाई चीफ सेक्रेटरी हरियाणा एचआरडी डिपार्टमेंट की ओर से। तो भाई 7 जनवरी 2026 को लेटर जारी हुआ था। इसमें भी कहा गया, इसमें बताया गया भाई इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ग्रुप सी पोस्ट टू बी फिल्ड बाय वे ऑफ प्रमोशन फ्रॉम ग्रुप डी एम्प्लॉयज इन द डिपार्टमेंट। यानी कि भाई जितने भी यहाँ पर आपके डिपार्टमेंट है ग्रुप सी की पोस्टों पर, उनकी जो ग्रुप डी वाले जो एम्प्लॉयज है उनकी हम प्रमोशन यहाँ पर करने वाले हैं। अब भाई काफ़ी कर्मचारी यहाँ पर अब कल की सुनवाई के बाद में ये सोच रहे हैं कि भाई इनको प्रमोशन करनी नहीं है, यानी कि भाई सरकार को प्रमोशन ही नहीं करनी है। तो भाई देखो जितनी भी आपकी ग्रुप सी की पोस्टें थी उसमें भाई आपकी जो टेक्निकल पोस्टें हैं भाई जो टेक्निकल पोस्टों पर यहाँ पर ग्रुप डी वाले जो एम्प्लॉयज हैं उनकी तो भाई देखो टेक्निकल पोस्टों पर ही प्रमोशन होगी, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पर नॉन टेक्निकल पोस्टों पर जो कर्मचारी लगे हुए हैं ग्रुप डी वाले 18,218 वाले भर्ती के, तो भाई उनकी प्रमोशन भाई क्लर्क की पोस्ट पर होगी। और भाई चीफ सेक्रेटरी हरियाणा ने नए सीटी में दोस्तों, यानी कि भाई सीटी 2026 में अब आपकी जो ग्रुप सी की भर्तियां होंगी जो क्लर्क की भर्ती, तो भाई उसको रिजर्व कर लिया है, यानी कि उन पोस्टों को रिजर्व कर लिया है। तो भाई आप सोच सकते हो पोस्टों को रिजर्व क्यों किया गया। तो भाई पोस्टों को रिजर्व करने का भाई साफ तौर पर मतलब यही है कि भाई आपकी जो प्रमोशन है वो भाई आगामी कुछ एक दिनों बाद में कुछ महीनों में यहाँ पर करना चाह रहा है, एचआरडी यहाँ पर करना चाह रहे हैं। तो भाई देखो साफ तौर पर यह बात है कि अब आप कोर्ट केस करोगे तो भाई ऐसा तो है नहीं भाई 1-2 दिन में यहाँ पर उसका डिसीजन आ जाएगा या भाई 1 महीने में आ जाएगा। अगर दोस्तों आपके मामले में आपके कोर्ट केस में दोस्तों दम हुआ फिर तो देखो भाई क्या पता लंबा भी चल जाए। अगर दम नहीं हुआ तो भाई देखो पहली या दूसरी सुनवाई के दौरान भी आपका जो नया जो केस होगा उसको भाई डिस्पोज ऑफ यहाँ पर किया जा सकता है। अब भाई काफ़ी कैंडिडेट भाई ये सोच रहे हैं कि हम भाई जो ये मामला था भाई यहाँ पर शिव कुमार वाला जो यहाँ जिसका कल डिसीजन आया था, तो इस बिहाफ पे हम यहाँ पर रिलीफ ले लेंगे इस चीज़ की और इसका यहाँ पर हम बेनिफिट ले लेंगे। तो बाई चांस देखो भाई अब मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ उस हिसाब से भी आपको दोस्तों यहाँ पर बेनिफिट मिल जाए तो भी दोस्तों आपको नुकसान होगा। नुकसान क्यों होगा बाई चांस भाई देखो कॉमन कैडर के आधार पर यहाँ पर सरकार के द्वारा प्रमोशन स्टार्ट कर दी गई, तो भाई देखो आप ना तो भाई कोर्ट केस की साइड रहोगे और ना दोस्तों आप कॉमन कैडर में रहोगे, यानी कि भाई प्रमोशन का प्रोसेस आपका स्टार्ट कर दिया गया तो भाई आप किसी भी साइड नहीं रहोगे। और साफ तौर पर एक कॉमन सी बात है भाई आपको सीनियरिटी से यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा। ना तो दोस्तों आप कोर्ट केस की ओर से रहोगे और ना ही दोस्तों यहाँ पर कॉमन कैडर में रहोगे। और भाई देखो प्रमोशन आपकी भाई होनी है। अगर भाई देखो सरकार आपकी प्रमोशन न करना चाहती तो भाई ये जो लेटर है ना, लेटर आपको भाई दिख रहा है काफ़ी बार भाई पहले भी जारी कर दिया जा चुका है, पर भाई सीटी 2026 में क्लर्क की पोस्ट यहाँ पर न निकलना भाई साफ तौर पर इस चीज़ का यहाँ पर संकेत है कि भाई आगामी कुछ महीनों में आपकी प्रमोशन होगी ही होगी। अब भाई देखो इस चीज़ के लिए आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। दूसरा भाई देखो इसमें हम यहाँ पर एक प्रकार से भाई यूनियन का भी यहाँ पर फेलियर मान सकते हैं, क्योंकि भाई देखो यूनियन ने अपने स्तर पर सिर्फ और सिर्फ भाई एक ही रैली यहाँ पर इसमें की है। देखो भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ग्राउंड लेवल पर भाई आप सभी को उतरना पड़ेगा। भाई देखो मेरी जो बातें हैं वो यहाँ पर काफ़ी जो एम्प्लॉयज़ है जो इस भर्ती से रिलेटेड है भाई उनको बुरी भी लग सकती है, क्योंकि भाई वो ये चाहते हैं कि भाई ये क्यों बेवजह डिमोटिवेट कर रहा है। तो देखो भाई डिमोटिवेट नहीं कर रहा, वो आपका भाई पर्सनल राइट है भाई। आप कोर्ट केस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मैं भाई मेरी ओर से यहाँ पर एक सुझाव आप सभी के सामने भाई मैंने रखने की कोशिश की है, अगर भाई आप सभी को अच्छा लगे तो भाई देखो अब आप प्रमोशन लेना चाहते हो भाई 7 साल आपको कंप्लीट हो चुके हैं, तो भाई अब आपको प्रमोशन लेने का भाई फ़ायदा कॉमन कैडर के अनुसार ही है। कॉमन कैडर में भी अब आपका भाई प्रमोशन तभी होगा जब भाई आप ग्राउंड लेवल पर थोड़ी मेहनत करोगे, राजेश खुल्लर जी से मिलोगे। इसके अलावा यहाँ पर और भी एचआरडी डिपार्टमेंट में जो यहाँ पर उच्च अधिकारी है उनसे आप मिलोगे। यूनियन के द्वारा भाई 1-2 बार आपको रैली वगैरह भी यहाँ पर एक ही रैली लगभग भाई देखो एक ही रैली, क्योंकि अब तो जहाँ तक दोस्तों मुझे भी यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जो आपका प्रमोशन का मामला रुका हुआ था वो भाई यहाँ पर इस कोर्ट केस की वजह से रुका हुआ था। पर भाई फाइनली यहाँ पर कल एक यहाँ पर अच्छी खबर हम यहाँ पर इन जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए कह सकते हैं कि भाई कोर्ट केस अब हाई कोर्ट की ओर से यहाँ पर क्लियर हो चुका है। और भाई जो केस करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि भाई अपने हितों को ध्यान में रखकर
अपना अच्छा या बुरा सोच कर भाई देखो, जो भी आपको सोचना उस हिसाब से आप ये डिसीजन लेना, क्योंकि भाई आगामी कुछ एक दिनों में, कुछ महीनों में अगर भाई एसआरडी डिपार्टमेंट या भाई हरियाणा सरकार 18,218 वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी प्रमोशन का प्रोसेस स्टार्ट करती है, तो भाई देखो उस दरमियान भाई आप किसी भी साइड के नहीं रहोगे। ठीक है। अरे भाई देखो, मैं तो ये कहता हूँ कि अब यहाँ पर 7 साल अगर कंप्लीट हो चुके हैं ना, तो भाई आपको बेनिफिट है भाई सिर्फ और सिर्फ भाई कॉमन कैडर के आधार पर प्रमोशन लेने का। अब भाई इस चीज़ के लिए भाई आपकी जो यूनियन है उसको भी यहाँ पर आगे आना पड़ेगा। आपको भी दोस्तों यहाँ पर जो उच्च अधिकारी है, और भाई इसके अलावा मुख्यमंत्री के समक्ष भी यहाँ पर क्या पता भाई आपको जो रिक्वेस्ट है वो अपनी प्रमोशन को लेकर भाई करनी पड़ सकती है। और भाई बिना रैली हो देखो भाई काम नहीं बनेगा। रिक्वेस्ट तो भाई शायद भाई बहुत यहाँ पर कर ली, बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिक्वेस्ट यहाँ पर कर चुके हैं, ज्ञापन भी दे चुके हैं मंत्री को। कोई भी मंत्री शायद भाई ऐसा नहीं रहा होगा जिसको भाई यहाँ पर अपनी प्रमोशन को लेकर ज्ञापन वगैरह न दिए हो। तो भाई जो केस करने वाले साथी हैं उनको भाई मैं यही कहना चाहता हूँ, देखो भाई केस करो तो वो आपकी मर्जी है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, वो आप सभी का भाई पर्सनल राइट, आपका अधिकार है। पर भाई अब 7 साल बीत जाने के बाद में अगर आप इस मामले को लेकर भाई कोर्ट केस करते हो, और भाई अगर आप ये सोचते हो कि हम 2 या 3 दिन या 1 हफ्ते या भाई 1 महीने में केस जीत जाएंगे, तो भाई वो आपकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि भाई इस मामले को लेकर यहाँ पर कंप्लीट भाई 4 साल बाद में डिसीजन आया है। तो भाई 4 साल बाद में अब जो ये कैंडिडेट भाई केस जीते हैं ना, तो भाई इनकी जीत भी आप जीत ना मानो, या तो भाई डिसीजन यहाँ पर 1 साल में आता फिर तो भाई इनकी सबसे बड़ी जीत होती। अब भाई जो कैंडिडेट ये केस जीतते हैं भाई, जो ये चीफ सेक्रेटरी ऑफिस वाले, तो भाई देखो इनकी भी एक प्रकार से हम हार ही मान सकते हैं इस जीत में भी, क्योंकि भाई इनका प्रमोशन तो देखो हो जाएगा। वो तो भाई देखो फिर भी यहाँ पर सरकार की ओर से डायरेक्शन आएगी इनकी प्रमोशन को लेकर भी, फिर भी यहाँ पर 7 साल बाद में, 7 साल यहाँ पर इनको भी यहाँ पर हो चुके हैं। तो भाई मेरी ओर से भाई यहाँ पर एक सुझाव था भाई आप सभी के लिए, अगर भाई आपको अच्छा लगे तो भाई आपकी जो भी राय हो वो आप हमारी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमारे साथ भाई शेयर करना न भूलें। और भाई आपका पर्सनल अधिकार है, बाकी भाई मैं तो मेरी ओर से तो भाई यही सजेशन है सभी को कि भाई अब जो आपका बेनिफिट होगा वो भाई कॉमन कैडर के आधार पर ही यहाँ पर प्रमोशन लेने का रह सकता है। क्योंकि अगर आप अब केस करते हो तो भाई जो मामला है वो और ज़्यादा उलझेगा, और ज़्यादा उलझेगा, और भाई और ज़्यादा ही आपकी प्रमोशन में डिले होगी। क्योंकि भाई जो केस करेंगे उनको भाई यहाँ पर आगामी, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया भी है कि भाई एचआरडी चंडीगढ़ या भाई सरकार ये चाहती है हम प्रमोशन का इनका प्रोसेस स्टार्ट करें, तो उस दरमियान भाई कोर्ट केस करने वाले जो कर्मचारी है उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो भाई ये एक अपडेट थी भाई। वीडियो को भाई जितने भी आपके व्हाट्सएप के और टेलीग्राम के ग्रुप है भाई, आपके ग्रुप डी कॉमन कैडर के आपके भाई प्रमोशन वाले, तो भाई हर जगह इस वीडियो को शेयर करें। क्योंकि भाई कल से यहाँ पर लगातार इनके जो ग्रुप है वही जो टेलीग्राम के व्हाट्सएप के, वहाँ पर मैं उनके कन्वर्सेशन यहाँ पर देख रहा था, बातचीत देख रहा था। उस हिसाब से भाई काफ़ी हद तक जो एम्प्लॉयज़ है वो यहाँ पर कोर्ट केस करने की सोच रहे हैं। तो भाई अब इस वीडियो को भाई आप अच्छे से देख कर ही आप अपना जो डिसीजन वो ले सकते हैं। बाकी भाई अपनी पर्सनल जो राय है वो आप हमारी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कर ले। तो जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, आप सभी का दिन शुभ हो।